आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। कार्यक्रम आज वो आज इस्लामी मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें। इस्लामी मंच की ओर अग्रसर हो रही है। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की परेड का नेतृत्व डीएसपी प्रणव चौहान कर रहे हैं, जो कि 2019 बैच के एचपीएस अधिकारी हैं। सर्वप्रथम इस्लामी मंच के सामने से कदम मिलाते हुए गुजर रही है जिला पुलिस के जवानों की टुकड़ी, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं पीएसआई अंकुश ठाकुर जी। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस की भूमिका अहम है। प्लाटून कमांडर सोमनाथ शर्मा की अगुवाई में इस्लामी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं होमगार्ड के जवान। नागरिक सुरक्षा व प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य में अपना विशेष योगदान देते हैं। हम मंच के सामने से सदे हुए कदमों के साथ गुजर रही है जिला पुलिस महिला की टुकड़ी कमला के नेतृत्व में। महिला पुलिस विभाग में अपने सक्रिय योगदान से कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षकों की महिला टुकड़ी प्लाटून कमांडर लीला ठाकुर की अगुवाई में मंच के सामने से गुजर रही है। महिला गृह रक्षक अपनी सराहनीय सेवाएं एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहती है।
एएसआई दिलीप सिंह नेगी की अगुवाई में सलामी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं यातायात पुलिस के जवान। यातायात को सुचारू बनाए रखने में यातायात पुलिस विपरीत परिस्थितियों में भी सदैव तत्पर रहती है। एनसीसी बॉयज की एक टुकड़ी कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ रही है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट संयम सिंह। सलामी मंच के सामने से कंधे से कंधा मिलाकर गुजर रही है कैडेट रीना शर्मा की अगुवाई में एनसीसी गर्ल्स की एक टुकड़ी। समाज सेवा का जज्बा लिए वॉलंटियर हार्दिक के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है एनएसएस बॉयज की टुकड़ी। वॉलंटियर श्वेता के नेतृत्व में मंच के सामने से आगे बढ़ रही है एनएसएस गर्ल्स की टुकड़ी। भारत स्काउट एंड गाइड बॉयज का ये दल आदित्य की अगुवाई में मंच के सामने से गुजरते हुए भारत स्काउट एंड गाइड छात्राओं का दल वीनस चौहान की अगुवाई में मंच के सामने से गुजरते हुए ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों में जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। हम आज़ादी के 76 वर्ष पूरे कर रहे हैं। मेरी और प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जश्न मनाने का यह सही समय नहीं है। पिछले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कई जगहों पर बादल फटने और पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आई है। तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए घर इस आपदा में मलबे में दब गए हैं। यह सब देखकर मन दुखी है। रोते बिखरते लोगों को देखकर मेरा दिल दहल जाता है। पिछले 24 घंटे में हमने 50 बहुमूल्य जीवन खो दिए हैं। किसी के सिर से माता पिता का साया उठ गया, किसी बहन का भाई गुजर गया और किसी ने अपने जिगर का टुकड़ा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। हिमाचल प्रदेश में मानसून आने के बाद से 300 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं सभी मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभावित परिवारों के लिए यह मुश्किल की घड़ी है। आप और मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हम जानते हैं कि प्रभावित परिवारों के घाव पैसे से नहीं भरे जा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार एक एक पैसा जोड़कर
एक एक घर बसाएगी, यह हमारा संकल्प है। मैंने तबाही के मंजर को खुद देखा है और प्रभावितों के दर्द को महसूस किया है। कई क्षण ऐसे आए जब मैं भावुक हो गया। पूरी सरकार एकजुटता के साथ हिमाचल प्रदेश को संकट से निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस त्रासदी को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछली शाम ये फैसला किया है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सेरेमोनियल होंगे। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। परेड में भी एसडीआरएफ के जवानों को शामिल नहीं किया ताकि राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित न हो और इंसानी जान के नुकसान को कम किया जा सके। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही हो रही है। यह पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी आपदा है। जगह जगह घर और सड़कें टूट रही है। किसानों के खेत खलिहान भी तबाह हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हो रहा है। मैं आज भी पहाड़ सा हौसला लेकर लोगों को राहत पहुंचाने में लगे है हमारी सरकार। आपदा की इस घड़ी में अपने कर्तव्य को सबसे ऊंचा स्थान देकर बहाली के काम में जुटे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह सरकार की गंभीरता को दिखाता है कि एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत -4 डिग्री तापमान में 14,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर सरकार ने काम किया है। जिला लाहौल स्पीति के चंद्रताल में फंसे 303 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। अपनी जान की परवाह न करते हुए राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव श्री संजय अवस्थी ने ये मिशन पूरा किया और जो सभी मेहमान पूरे देश से आए हुए थे उनको सुरक्षित निकाला। इस आपदा में राहत कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने भी प्रदेश सरकार की सराहना की है। मैं किसानों और बागबानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी मेहनत को हर हाल में मंडियों तक पहुंचाया जाएगा। सरकार ने पंचायत स्तर पर सभी लिंक रोड खोलने के लिए पर्याप्त पैसा दिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समयबद्ध सभी सड़कों को खोला जाए। हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। आर्थिक बदहाली से गुजर रहे हिमाचल को राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही केंद्र सरकार प्रदेश को अंतरिम राहत की पहली किस्त जारी करेगी। इस त्रासदी का हिमाचल प्रदेश के सभी लोग बड़ी मजबूती के साथ सामना कर रहे हैं। मैं आपके धैर्य और इस जज्बे को सलाम करता हूं। हमने प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आपदा राहत कोष 2023 बनाया है। लोग इस कोष में बढ़ चढ़कर दान दे रहे हैं। मैं सभी का दिल से आभारी हूं। इस वर्ष आपदा के दौरान गंभीर संकट की स्थिति को देखते हुए हमने राहत का एक स्पेशल पैकेज घोषित किया है। पहले घर को पार्शली डैमेज होने पर 10,000 रुपए की मदद दी जाती थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस मदद को बढ़ाकर 10 गुना 1 लाख रुपए कर दिया है। दुकानों और ढाबों को नुकसान होने पर पहले सिर्फ सामान के एवज में 10,000 रुपए मिलते थे, इसे भी बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया गया है।
किराएदार के सामान को नुकसान होने पर पहले 25,000 रुपये की मदद मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है। कृषि और बागवानी भूमि में सिल्ट आने पर पहले लगभग 1,400 रुपया प्रति बीघा मुआवजा दिया जाता था, इसे बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति बीघा किया है। कृषि और बागवानी योग्य भूमि को नुकसान पर पहले 3,000 रुपया प्रति बीघा की मदद दी जाती थी, जिसे राज्य सरकार ने 10,000 रुपया प्रति बीघा कर दिया है। साथ ही आपदा में गाय भैंस की मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजे को 37,000 रुपये से बढ़ाकर 55,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा भेड़ और बकरी की मौत पर मिलने वाले 4,000 रुपये को बढ़ाकर 6,000 रुपया कर दिया है। हमारी सरकार के मंत्री, एमएलए और प्रशासन आम जनता को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए मौके पर पहुंचे। प्रदेश सरकार स्पेशल पैकेज के तहत प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 100 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। इसके अलावा हमारी सरकार ने डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए एक लॉन्ग टर्म योजना तैयार की है, जिससे भविष्य में जिस पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे भविष्य में ऐसी आपदाओं के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। प्रदेश में कृषि, बागवानी, वन और जल क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए लैंडस्लाइड, अवलांचेस, बाढ़ और भूकंप के लिए प्रत्येक जिले में उच्च स्तरीय वैज्ञानिक डेटाबेस का विकास एवं आपदा प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा, जिससे होने वाले नुकसान को रोका जा सके। विधवाओं और एकल नारियों की मुश्किलों को समझते हुए हमने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू की है। इसके तहत इस वर्ष 7,000 ऐसी महिलाओं को मकान बनाने के लिए प्रति महिला 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी शहीदों और आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले सभी महानुभावों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश वासियों के सहयोग से हम आने वाले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर और समृद्धशाली राज्य होगा। स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली सम्मान राशि को, जिन्होंने आजादी में अपनी कुर्बानियां दी है, को मैं 15,000 रुपये से प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। जिन स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नियों को प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सम्मान राशि को भी 15,000 प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। शत्रु सेना के विरुद्ध ऑपरेशन के दौरान युद्ध दुर्घटना में शहीद होने अथवा घायल या गुम होने वाले सैनिकों के आश्रितों को प्रदेश सरकार द्वारा अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली इस अनुग्रह अनुदान राशि में मैं 50% की बढ़ोतरी करने की मैं घोषणा करता हूं। युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों में शहीद सैनिक के आश्रितों को 20 लाख रुपए के स्थान पर अब 30 लाख रुपया दिए जाएंगे। नॉन ऑपरेशनल क्षेत्रों में अथवा ऐसे ऑपरेशनल क्षेत्रों जहां युद्ध ना हो, मरने वाले सैनिकों को आश्रितों को 5 लाख रुपए के स्थान पर अब 7.5 लाख रुपया दिए जाएंगे। ऑपरेशन में 50% से अधिक अपंग हुए सैनिकों को 3.75 लाख रुपए तथा 50% से कम की अपंगता वाले सैनिकों को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैं विधवा पुनर्वास योजना में
जो सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 65,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूं। हमारी सरकार मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत काम करने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील है, अतः मैं इस मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी को सामान्य क्षेत्र में 224 से 240 तथा जनजातीय क्षेत्र में 280 से 294 रुपए करने की घोषणा करता हूं। इस घोषणा से मनरेगा में काम करने वाले 9 लाख परिवारों को लाभ होगा। इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार कुपोषण की समस्या एक चिंता का विषय है। सरकार पूरक पोषण के रूप में गर्भवती महिलाएं, धात्री माताओं तथा 6 माह से 6 साल के बच्चों व कुपोषित बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वचनबद्ध है। पोषण की कमी से अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है, इसलिए सेहतमंद व बीमारी मुक्त जीवन के लिए संतुलित आहार बहुत आवश्यक है। गर्भावस्था महिला के जीवन में महत्वपूर्ण समय होता है और इस दौरान महिलाओं को संतुलित आहार व धात्री माता को अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। पौष्टिक आहार बच्चों के संपूर्ण विकास और वृद्धिकरण जरूरी है। मैं हिमाचल प्रदेश के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प को आरंभ करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में शिशु और माता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। एक स्वस्थ बच्चा एक स्वस्थ राष्ट्र की नींव होता है। इस आपदा को देखते हुए राज्य में बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं सेब, आम, लीची फलों के लिए इस वर्ष MIS के तहत, क्योंकि पूरे बागवान क्षेत्र का मैंने खुद भी दौरा किया है, कांगड़ा शिमला के ऊपरी क्षेत्रों का मैंने खुद भी दौरा किया है और मैंने ये पाया है कि इस आपदा में उन्हें भारी नुकसान हुआ है। हम MIS वर्ष 2023 में ऐतिहासिक 1.5 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा करता हूं। इसका समर्थन मूल्य 10 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 12 रुपए करने की मैं घोषणा करता हूं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर स्वाधीनता सेनानियों को मैं नमन करता हूं। भारत की आजादी के लिए दी गई असंख्य कुर्बानियों को याद करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।